नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की किताब का नाम है फोकस द हिडन ड्राइव ऑफ एक्सीलेंस, यानी ध्यान देना उत्कृष्टता का महत्वपूर्ण फैक्टर, जो कि डैनियल गोलमन द्वारा लिखी गई। तो आइए देखते हैं कि डैनियल गोलमन फोकस के बारे में। आज के इस माहौल में हमें सबसे ज्यादा महत्व ध्यान देना, यानी हमारा फोकस, हमारी एकाग्रता, हमारा टेंशन इस बात पर देना जरूरी है। अगर हम एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता, जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस पाना चाहते हैं, तो हमें फोकस इस चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये डैनियल गोलमन का कहना है। हम कुछ भी करते हैं, जैसे कि किसी से बात करते हो या सुनते हो, कोई काम करते हो, तो हम जितना फोकस्ड रहते हैं उतना ही हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। कई बार यह देखा गया है कि काम करते वक्त कई लोग पूरी तरह फोकस्ड नहीं रह पाते, वजह चाहे कोई भी हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई अनचाहे या रिपीटेटिव काम यानी मैकेनिकल काम को करते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है और हमारे सबकॉन्शियस को ये नहीं पता चलता कि हम सिर्फ ये मैकेनिकल काम है इसलिए इधर उधर देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यह काम रिपीटेटिव है, मैकेनिकल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ ये समझता है कि हमें किसी भी काम पर फोकस नहीं रहने की जरूरत नहीं है, और फिर हम इम्पोर्टेंट काम में भी फोकस नहीं कर पाते, और इसीलिए हमारी चिंता, हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है, जो हमारे शरीर में हार्मफुल यानी विषैले हार्मोन्स क्रिएट कर देता है। फिर हम काम के बजाय हमारी स्ट्रेस यानी हमारी चिंता पर ही फोकस होने लगते हैं, जो हमें मेंटली इमोशनली थका देता है। हमारे फोकस में बाधा डालने वाला एक कारण ये है कि हमारा सेंसरी डिस्ट्रैक्शन, यानी हमारे जो 5 इंद्रिय हैं, नाक, कान, आंखें, त्वचा और जीभ, ये पांचों हमेशा आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर हमें खींचते रहते हैं। जैसे कुछ ना कुछ देखना, सुनना, स्पर्श करना, टेस्ट करना, सूंघना, जिसे हमें डिसिप्लिन से कंट्रोल करना जरूरी है। मतलब मुझे क्या नहीं देखना है, क्या नहीं सुनना है, क्या नहीं टेस्ट करना है, क्या नहीं टच करना है, क्या नहीं सूंघना है, ये सारा हमें डिसाइड करना है। शुरू में हमें इसलिए हमेशा मेडिटेशन या फोकसिंग की टेक्निक सीखते वक्त आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है, ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारा माइंड किसी और बात पर ना चला जाए। हमारे फोकस में बाधा डालने वाला दूसरा फैक्टर है भावनाओं का बोझ। हम लेट गो करना या नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना अगर नहीं जानते, तो हम अपनी इमोशंस के साथ कैरिड अवे यानी बह जाते हैं, और ये बात हमारे फोकस को कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर देती है, कमजोर कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो हमें फोकस नहीं होने देता है, वो है ओवरलोडिंग अटेंशन। अगर हम हर बात पर, लोगों पर, चीजों पर हम जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, तो जैसे कि हर किसी के बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल्स पर उन्हें विश करते रहना, जिनके हमें विश आए हैं उन्हें रिप्लाई करते रहना, और इसका एक बोझ मन पर रहता है कि कहीं मैं भूल न जाऊं, कहीं कोई छूट न जाए मेरे इसे रिप्लाई करने के लिए, जिसे आज की भाषा में हम फोमो कह सकते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि अगर मैं भूल गई, मैं चूक गई, तो शायद लोग मुझे भूल जाएंगे। ये जो फियर है, ये जो डर है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कहते हैं उसे, ये अगर मैं औरों से कनेक्ट नहीं रहूंगी तो वो मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। लेकिन इस तरह स्ट्रेस को पाल कर कनेक्ट होने से माइंड लेवल पर कनेक्ट रहना ज्यादा पावरफुल होता है, और वो हमें फोकस रहने में भी हेल्प करता है। आज के जमाने में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का भी एक बड़ा फैक्टर हमारे फोकस पर असर करता है। एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन ऐसा भी पाया गया है कि जब हम सचमुच जिंदगी को जीते हैं, तो हमें उसे औरों के साथ हर पल, हर घंटे, हर दिन शेयर करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, और कई बार अपने इमेजेस के ओवर एग्जैगरेशन से भी ये पाया गया है कि कहीं अंदर हम दूसरों को कम दिखाना चाहिए, और इसीलिए हम ये सारे सोशल मीडिया पर अपने आप को दिखाते रहते हैं, जो कि हम नहीं जी रहे असल में। और इससे क्या होता है ना कि और लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सोशल एंजाइटी हमारे फोकसिंग का सबसे बड़ा हर्डल है आज की डेट में। एक्चुअली हमें इस सोशल मीडिया का अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए
उपयोग करना जरूरी है, जैसे कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को हम डेवलप करें, मोटिवेशनल वीडियोस को हम देखें, जो हमें चाहिए ऐसे स्किल्स को हम सीखें, ना कि हमें एंग्शियस करने वाले लोगों को बार बार स्टेटस देखना और अपनों को डिप्रेस्ड फील कराना। ये सब हमें नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू। डैनियल गोलमैन हमारे माइंड को 2 पार्ट में बताते हैं, जिसे हम नॉर्मली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बॉटम अप माइंड है, यानी कि जो नीचे से ऊपर आता है, वो सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत फास्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड, ये हमेशा 24 आवर्स काम करता रहता है। हमारा सारा जो काम है जो ये करता रहता है, जब तक इसके हैबिट्स यानी इसकी आदतें हमारे लिए बेनिफिशियल है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यह नेगेटिव आदतों को भी बार बार दोहराने लगता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। जब हमें टॉप अप यानी कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी पड़ती है, उस वक्त टॉप अप माइंड यानी कॉन्शियस माइंड हमारा तुलना में स्लो काम करता है। यह हमारे सेल्फ कंट्रोल का सेंटर भी है, जिससे हम इमोशनली कैरिड अवे होना, रूटीन को ब्रेक करना जैसी बातें कर सकते हैं। वो हमारे ब्रेन को मैनेज करने वाला पार्ट है। अब टॉप डाउन और बॉटम अप माइंड दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? ज्यादातर हमारा टॉप डाउन यानी कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि हमें क्या चूज करना है, क्या सिलेक्ट करना है, क्या डिसीजन लेना है, किस पे ध्यान देना है, और फिर ये सारा जो प्लान है वो बॉटम अप यानी सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड यानी बॉटम अप सुनता तो है लेकिन करता उसके मन की ही है, और इससे टॉप डाउन माइंड इरिटेट होने लगता है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, और इससे हमारे फोकसिंग को बाधा पहुंचती है। हम फोकस नहीं कर पाते अंदर मन में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो। इसीलिए हमें फोकसिंग की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम रिलैक्स होकर बॉटम अप यानी सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखते हैं तो हम अच्छा फोकस कर पाते हैं। टॉप लेवल के प्लेयर्स, एथलीट जो भी होते हैं, जो हजारों घंटों की प्रैक्टिस के बाद अपने खेल पर रिलैक्स होकर फोकस कर पाते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसे कैसे करें, क्या ना करें, तो हमारा फोकस बेस्ट परफॉर्मेंस के बजाय चिंता की ओर होने लगता है, जो हमें हमारा काम फोकस्ड होकर नहीं करने देता। बॉटम अप माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, एट ए टाइम कई सारे टास्क अलग अलग ब्रेन पार्ट्स को देकर हमें कम से कम एफर्ट में ज्यादा काम हमसे कराता है, और उसके रिजल्ट्स भी बेस्ट होते हैं। प्रैक्टिस से वह बात हमारे ब्रेन के टॉप से बॉटम तक पहुंच जाती है, जिससे हम कम अटेंशन, कम एफर्ट्स में भी बेस्ट रिजल्ट पाते हैं। प्रैक्टिस से यह काम अपने आप ऑटो मोड पर चला जाता है। जब हम जो कर रहे हैं वह हमें अच्छा लगता है, या फिर हम जिन बातों से प्यार करते हैं वही बातें अगर हम कर रहे हैं तो हम एक फ्लो में रहते हैं। मतलब जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, एक हार्मनी है और सहजता है। लेकिन ऐसी अवस्था लोगों के जीवन में बहुत कम वक्त होती है। जब हमें कोई चैलेंज होता है जो हमारे स्किल्स को टेस्ट करता है, तब भी हम ये फ्लो महसूस करते हैं। हम इस फ्लो के स्टेट में होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम वही कर रहे हैं जिसके बारे में हम पैशनेट हैं, जो करना हम पसंद करते हैं, तब हम फ्लो के स्टेट में होते हैं। लेकिन इन दोनों बातों को जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों बातों में, वो है कि उस वक्त हम फुल फोकस्ड होते हैं। या तो हम पैशनेट बात कर रहे हैं या फिर हमारा स्किल का कोई टेस्ट हो रहा है, ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई। हम उन बातों को पूरे ध्यान से करते हैं। इसीलिए ये 2 तरीके हैं हमारे फोकस को बढ़ाने के। हम कैसे अपना फोकस बढ़ाते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कितना ज्यादा हम फोकस हो पाते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मन का भटकना ज्यादातर भविष्य की प्रतिमाएं बनाना, खुद को जानना, क्रिएटिव आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी जैसी पॉजिटिव बातें भी करता है, जो हमें फोकस्ड माइंड से एक रिफ्रेशिंग ब्रेक देता है। कई बार ये हमें जरूरी रूटीन बातें करने की भी याद दिलाता है, जो काफी इम्पोर्टेंट होती है। हमारे मन के अंदर अनगिनत आइडियाज यानी कल्पनाएं होती है, स्मृतियां यानी मेमोरीज होती है, लेकिन सही आइडिया सही मेमोरी के साथ सही वक्त पर स्पॉटलाइट में आने के लिए हमारा ओवर फोकस्ड होना बाधा बन सकता है। इसीलिए आइंस्टाइन कहते थे
कि इंट्यूटिव माइंड एक अमूल्य उपहार है और रैशनल माइंड यानी सोचने वाला मन एक विश्वासु सेवक है। लेकिन ज्यादातर हम उपहार को भूल जाते हैं और सेवक को ही सम्मान देते रहते हैं। क्रिएटिव इमेजेस या क्रिएटिव इंसाइट्स जो होती है, अंतर्दृष्टि, तभी काम करती है जब हम अपने गोल पर पूरी तरह फोकस्ड है और उसे पाने के तरीके चुनने के लिए स्वतंत्र है। जब हम फोकस्ड जो टास्क पर काम कर रहे हैं उससे ब्रेक लेते हैं तो हमें नेचर में टहलना, शांति से बैठना, लेटना, रिलैक्स होना जैसी बातें करना जरूरी है, क्योंकि यही हमें हमारे फोकस को और स्ट्रॉन्ग बनाती, ना कि वेब सर्फिंग करना, सोशल मीडिया पर चैटिंग करना। ये बातें हमारे मन को एग्जॉस्ट करती है यानी थका देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्किमिडीज जब अपने प्रॉब्लम से थक कर बाथ टब में रिलैक्स हो रहा था, तभी उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिल गया। हमारा जो एक गट फीलिंग होता है, जिसे हम अंदर की आवाज भी कह सकते हैं, वो हमें काफी डिसीजंस को लेने में हेल्प करता है, जिस पर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, फिर भी वो हमारे लिए बेहतर डिसीजन होता है। फोकस हमारे विल पावर को बढ़ाता है। फोकस को बढ़ाने के लिए हमें वही करना है जो हम शरीर के थकने पर करते हैं, यानी रिलैक्स होना, रेस्ट करना, आराम करना। अब ये रेस्ट हमें मन के स्तर पर करना। मन के स्तर पर जब बाग में टहलना, समंदर या जंगल जैसी प्राकृतिक जगहों पर जाना, ये चीजें करके हम मन को आराम दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के बारे में जागरूकता को जानने का सबसे बड़ा टेस्ट यह है कि हम अपने हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन को कितना इंटेंसली सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम जितने अपने खुद की भावनाओं से बेखबर होते हैं, उतना ही हम औरों के बारे में भी बेखबर होते हैं। जितना हम हमारे इनर वर्ल्ड को जानने लगते हैं, अंदर के दुनिया को, उतना ही हमारे गट फीलिंग को स्ट्रेंथ मिलती है, वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, जिससे हमें डिसीजन लेते वक्त ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। और जितनी हमारी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही हमारे इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान का उभरना बहुत आसान या सहज नेचुरल हो जाता है। न्यूरोसाइंस के रिसर्च भी ये बताते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले सेंसेशंस यानी उत्तेजनाएं हमें अपने सही और गलत चॉइसेस के बारे में बताती है, सिग्नल देती है, और वो हमारे कॉन्शियस माइंड के एनालिसिस से हमेशा बेहतर होती है। 3 तरीके से हम अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि सोच समझकर बुरी या हार्मफुल बातों से अपने आप को हटाकर किसी अच्छी बातों पर लगाना। दूसरा तरीका है अपने ध्यान को किसी फैंटेसी या ऐसे विचारों पर ले जाना जिससे हम सामने वाली अट्रैक्टिव लेकिन हार्मफुल बातों को भूल जाए, नजरअंदाज कर दे। और तीसरा तरीका ये है कि हमें हमेशा अपने ध्यान को हमारे फ्यूचर गोल यानी एंड रिजल्ट से नहीं हटने देना है, जिससे अपने आप हमारे आसपास जो बातें हैं लुभाने वाली, डिस्ट्रैक्ट करने वाली, उस पर से हमारा ध्यान हट जाता है या वो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो हमारा ध्यान हमारे इमोशंस यानी भावनाओं को नियंत्रित करता है। हम जहाँ पर ध्यान देंगे उसी प्रकार की इमोशन अपने अंदर क्रिएट होगी। तो हमें अपनी भावनाओं को अगर बदलना है, उन्हें नियंत्रित रखना है, तो हमें अपने ध्यान पर यानी हमारे अटेंशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जहाँ पे हमारे अटेंशन यानी ध्यान जाता है, वहीं पे हमारी पूरी एनर्जी भी जाती है और वही हमारी जिंदगी में बढ़ता है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान किस बात पर है, उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये जो 3 टिप्स बताए गए हैं हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए डैनियल गोलमन द्वारा, तो उसे आज से ही करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम अपने फोकस को और स्ट्रॉन्ग बना सकें और अपने लाइफ को सक्सेस की ओर ले जा सकें। धन्यवाद।